हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि हमारे महादेव की कृपा हर जीव जंतु पर पड़ता है और हम पर भी और आप पर भी उनकी कृपा सदा बने रहे। हर हर महादेव। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपने महादेव को प्रणाम करती हूँ और नीलम दीदी और हरेंद्र भैया पर भी सब पर कृपा बनाए रखे महादेव, और हम पर भी। गाइज, हमारे शिव पुराण, हमने तो शिव के शिष्य बनी हूँ, और जब मनुष्य रूपी में जन्म लिए हैं तो प्रभु का नाम लेना उचित बनता है, क्योंकि उनके बिना सब चीज़ अधूरा है। और हम जब मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं और मनुष्य रूपी में जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है महादेव, चाहे किसी देवी देवता को पूजा करने का, तो क्यों नहीं उस देवी देवता को हम पूजा करें? क्यों नहीं महादेव को नाम लेने में हमें क्या घाटा है? नाम तो ले ही सकते हैं ना। ये जो है ना, शरीर जब मनुष्य में रूपी जन्म जब लेता है, शरीर बहुत कठिन से लेता है। इसके बाद अगर हम अच्छा कर्म कर लेंगे तो वैकुंठ चले जाएंगे, हम अच्छा कर्म कर लेंगे तो बहुत अच्छा बन जाएंगे। क्यों नहीं प्रभु का नाम ले, अपने महादेव को नाम ले, जो तीनों लोक के स्वामी हैं, जो जगत के स्वामी हैं, जो सबको देख रखवाले हैं, उनका क्यों न भज ले। और जब हम चर्चा में जाते हैं, कहीं कहीं चर्चा भी होता है, अगर हम चर्चा में जाते हैं तो हम चर्चा में बैठते हैं तो प्रभु कभी खाली हाथ नहीं भेजते, वो कुछ न दे कर ही देते हैं। प्रभु के दरबार में जैसे शिव पुराण हम सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, उसमें जाकर बैठ जाएं। जिस तरह कांवड़ में हम जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, कितना कष्ट होता है। जो कांवड़ यात्रा किए हैं ना, उन्हें पता होगा कि कितना कष्ट होता है कांवड़ से जाने में। जैसे कांवड़ यात्रा कर करके बाबा पर जल चढ़ाना, ये बहुत कष्टमय होता है। सावन में लोग जाते हैं, डाक बम चाहे ऐसे साधारण बम, जब जल उठाएं बाबा के दरबार में, पैदल यात्रा कर करके जाए, बहुत कठिन यात्रा होता है। जितना फल हम कांवड़ यात्रा में जाते हैं और कष्ट काट कर जाते हैं, उतना अगर हम कथा में सुन ले, शिव पुराण के कथा में है, चाहे कांवड़ यात्रा का कथा होता है, उस अगर कथा को भी सुन ले तो बहुत पुण्य मिलता है। सुनने से, जब हमें सुनने से फल मिलता है तो हमें उतना तप करने की मन है तो कीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं। जब हमें, और हमारे महादेव तो 3 सूत्र दिए, हमारे महादेव हरेंद्र भैया के मार्फत हमें 3 सूत्र मिला है महादेव को गुरु मानने के लिए। तो गाइज, महादेव के कथा में या शिव चर्चा में कहीं भी अगर हम 2 घंटा 3 घंटा बैठ जाते हैं तो प्रभु जो है ना, किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। वो कुछ न कुछ झोली भरिए के, माने कुछ न कुछ वरदान देते हैं। जिस तरह से बाबा जो होते हैं, दादाजी, वो अपने बच्चे को, अपने पोते पोती को कितना, उनके पास क्यों बच्चे जाते हैं, वो बाबा है ना, वो बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, और जब जाते हैं तो बच्चे को पढ़ाने के लिए टॉफी चाहे कुछ भी दे देते हैं। उसी प्रकार हम अपने महादेव है, घर घर के बाबा हैं, उनके पास बैठने से, उनके पास कथा सुनने से, उनके भजन करने से, वो बाबा खाली हाथ किसी को नहीं भेजते, वो कुछ न कुछ दे कर ही भेजते हैं। वो महान है, वो दयालु है, वो देने वाले हैं, दुख को हरण करने वाले हैं। हर हर महादेव। उनके बारे में क्या कहूँ, जो भी कहूँ वो कम ही है। मैं तो नहीं जानती, मैं तो अज्ञान हूँ, हम तो अज्ञान हैं, मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी अज्ञान होकर भी अपना नाम तो ले लेते हैं। बस आप भी ले लीजिए, हम भी ले लेंगे, बस प्रभु का नाम ही तो है सबसे बड़ा। चलिए गाइज, वीडियो बड़ा हो जाएगा, एंड करती हूँ। हर हर महादेव।